Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. I hope you all are fine and doing well. Must be very happy. You can see that today we will read Helen Keller. So this is a chapter from class 4 English book. This is a story of a little girl who could not see or hear. इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है. I want to ask a question. आपको पता है कि साइन लैंग्वेज भी होती है. हमें जितने भी लैंग्वेज आते हैं उसमें एक लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, जो कि फिंगर्स से हम लोग सिंबल बना बना के उसको डेफ एंड डम जो भी होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता कान से और दिखाई नहीं देता आंख से, उन लोगों के लिए भी लैंग्वेज होती है अलग अलग. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ब्रेल लिपि, जो कि अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देती होगी तो वे लोग ब्रेल लिपि से भी पढ़ सकते हैं. आप लोग इस लेसन में आप लोग देखेंगे कि साइन लैंग्वेज भी होती है. वन मोर थिंग इज देयर कि हमें अभी आई थिंक कि आप सभी लोग रीडिंग करना तो सीख गए होंगे, isn't it? इंग्लिश लेसन को रीडिंग करना आप लोगों ने सीख ली होगी. अगर आप लोगों ने डिक्टेशन सही तरह से ली है, अगर आपने न्यू वर्ड्स अच्छे से लर्न की है. So let's start the lesson. Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 का एक गर्मी का दिन था. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Alabama के एक छोटे से टाउन में एक बेबी गर्ल का, जो कि बिल्कुल हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ था. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उस बेबी के पेरेंट्स ने उन्हें प्यार से उस बेबी का नाम हेलन केलर रखा था. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. लेकिन बेबी जब छोटी सी ही थी कि वो बीमार पड़ गई, इल यानी कि बीमार पड़ गई, और दिन ब दिन उसका फीवर जो है बढ़ता चला गया. फीवर यानी कि बुखार. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. हर कोई फैमिली का जो है उसी के देखभाल में लगा हुआ था, उसको हेल्प करना चाहता था, लेकिन हर कोई यही कह रहा था नहीं, अब और कुछ नहीं कर सकते हम, लगता है कि ये बेबी जो है नहीं बचेगी. हेलन lived, लेकिन बेबी जो है बच गई. But she was not the same after her illness. लेकिन बीमारी के बाद वो वाली हेलन नहीं रही, वो हेल्दी बेबी नहीं रही. Something is very wrong. थोड़ा कुछ तो बहुत गलत हो गया. Her mother said. उसके माँ ने कहा कुछ तो ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया है. At last they found out what was wrong. एक दिन at last उन्होंने find out कर लिया कि क्या गलत हुआ है. The child could not see or hear. वो जो बच्ची है बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन वो ना ही देख सकती थी और ना ही कुछ भी सुन पा रही थी. The baby grew into a little girl. वो जो बेबी है धीरे धीरे बढ़ने लगी, और grew यानी कि grow का past tense grew, वो बड़ी होने लगी और वो एक little girl हो गई, मैं छोटी सी बच्ची हो गई. Her parents felt sorry for her. उसके पेरेंट्स को बहुत उसके लिए बुरा लगता था. Helen often cried and held on to her mother. कभी कभी वो रो के मम्मी के गोद में जाके बैठ जाती थी. Give the poor child what she wants, her father would say. और ये देखकर उसके पापा कहते थे कि अरे इस बच्ची को क्या चाहिए वो दे दो. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Helen सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं पाती थी, लेकिन उसको देखने से ही लगता था कि वो बहुत ही ब्राइट है, उसका वो कुछ अच्छा करने वाली है, या फिर बहुत स्मार्ट भी थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी सीख नहीं पाएगी.
Her mother did not agree, लेकिन उसकी माँ जो है वो agree नहीं करती थी. Helen is very smart, she said and added. The problem is how can we reach her? नहीं, हेलन तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हाँ, उसके स्मार्टनेस तक हम कैसे पहुंचे? उसके खूबियां हर किसी में होती है, लेकिन हर किसी की खूबियां अलग अलग चीजों में होती है. तो हर पेरेंट्स का, हर टीचर का ये काम होता है कि, और खुद बच्चे का भी, तुम्हें जिस चीज को करने में अच्छा लगता है, जो तुम्हारी हॉबी तुम बना सकती हो, उसी के ऊपर तुम अपना कैरियर भी कर सकते हो. ये बात बड़ों को भी समझनी चाहिए और छोटों को भी. तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, तुम इसी में कुछ कर सकती हो. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. हेलन जो है वो अपने अपने को बंद कर लेती थी, खुल के किसी के साथ बैठती नहीं थी, वो कुछ गुस्सा थी. तो इसीलिए उसके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते थे कि हेलन को कैसे समझाएं. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. वाइल्ड, इसमें वाइल्ड से क्या मतलब है कि हेलन जो है वो बहुत गुस्से वाली हो गई. वुड नॉट लेट एनीवन कोम्ब हर हेयर. वो किसी को भी उसके बाल ठीक करने के लिए भी नहीं देती थी. हर क्लोथ्स वे ऑलवेज डर्टी. उसके कपड़े भी हमेशा गंदा होता रहता था. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो ज्यादातर गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. बचपन में जैसे पैर मारते हैं उसी तरह से कभी कभी वो लेटकर अपने पैर को जमीन से पटकने लगती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. तब उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हेलन के लिए एक टीचर हमें ढूंढनी चाहिए. मिस सुलीवन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. तभी मिस सुलीवन, एक टीचर उन्हें मिल गई जो कि एग्री करती है कि हेलन को मैं अपनी आंखों से दुनिया दिखाऊंगी. मिस सुलीवन गेव हेलन ए डॉल. मिस सुलीवन ने हेलन को एक डॉल दिया. DOLL, डॉल, स्पेल्स डॉल. और मैडम मिस सुलीवन ने हेलन से कहा कि इसे स्पेल इस तरह से करते हैं, DOLL. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. और मैडम ने अपने फिंगर्स से हेलन के हाथ को टच करके स्पेलिंग जो है वो करके बताई. She made the letters with special hand signs. और स्पेशल हैंड साइंस के साथ लेटर्स यानी कि ABCD जो भी लेटर्स होते हैं उसको बना बनाकर D का लेटर, O का लेटर, L का लेटर उसे सिखाया. Helen copied her teacher and spelled doll too, but she did not understand what she was doing. हेलन ने टीचर को कॉपी करते हुए डॉल का स्पेलिंग अपने हाथ से साइन लैंग्वेज में उसने भी बनाया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि हेलन ज्यादातर अकेले रहती थी, गुस्से में रहती थी, तो उसे वर्ड्स का कुछ पता नहीं था. वर्ड क्या होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ये उसे समझ नहीं आ रहा था. हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन. लेकिन हेलन को मिस सुलीवन जो है उसकी टीचर वो अच्छे लगने लगे. She was strict but kind. वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत ही काइंड भी थी, बहुत दयालु भी थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand. उसने, मैडम ने बहुत सारे वर्ड को स्पेलिंग कर करके उसके हाथ से हेलन को बताया. Day and night to make Helen understand. रात दिन वो एक एक स्पेलिंग को प्रैक्टिस करके हेलन को बताया करती थी ताकि हेलन थोड़ा समझने लगे. One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उसके टीचर ने उसके हाथ को पानी के रनिंग वाटर के नीचे हाथ को रखा. Then she spelled water, 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 इस तरह से स्पेल्ड करके उसे बताया. Suddenly Helen understood that water meant something wet. Wet यानी कि गीला, running over her hand. जो भी गीला चीज उसके हाथ पर से
गुजर रहा था वही वाटर है, ये बात हेलन को समझ में आ गई। क्योंकि वो देख नहीं पाती थी तो उसे पानी का मतलब भी नहीं पता था। She understood that words were the most important things in the world. तब वो धीरे धीरे समझने लगी कि वर्ड्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे important thing है। Words would tell her everything she wanted to know. और वर्ड ही एक ऐसा चीज है, वर्ल्ड के सभी चीजों के बारे में वर्ड्स को जानने से ही हम जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ वर्ड बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जितना वर्ड जानेंगे उतना हम लोगों का बोलने के लिए वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे, लिखने के लिए वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे। तो हमें वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है, वर्ड्स के स्पेलिंग को जानना बहुत जरूरी है और वर्ड्स के मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। ये हेलन केलर की स्टोरी आप लोगों को बड़े होने से इसका भी बड़ा पार्ट, पूरा फुल पार्ट भी पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ तक पढ़ के हमें क्या पता चला कि हाँ, हमें सीखनी चाहिए हर बात को, और जैसा भी हमारे पास एनवायरनमेंट हो, जो भी हो, उसी से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। न्यू वर्ड्स, डियरली प्यार से, इलनेस बीमारी, एग्रीड हामी भरना, इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। तो हेलन केलर की स्टोरी इतनी ही आपको बताई गई है और ये लेसन आप पढ़ के आप लोग भी वर्ड पावर बिल्ड करने के लिए जितना हो सके बुक्स पढ़िएगा और डिक्शनरी रीडिंग कीजिएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन अगर आपको दिखती है ना वहाँ राइट हैंड साइड में, तो उसको दबाइएगा और आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। So stay safe at home, be happy and keep learning with me. Bye bye.